नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मिस्टर बंटाधार याद है? आप में से बहुत से लोगों को याद होगा। ये शब्द जो है या ये कहें उपमा उपाधि जो है वो भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने 2003 में दिग्विजय सिंह के लिए गढ़ा था और ये उन पर ऐसा चस्पा हुआ कि आज तक उसने उनका पीछा नहीं छोड़ा है। उस समय 2003 में वो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। वो 10 साल से थे। 1993 में बने थे, 98 में फिर चुनाव जीते और 2003 में जो हारे तो उन्हीं का नहीं, कांग्रेस का भी बंटाढार हो गया। 2018 में बड़ी मुश्किल से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी कांग्रेस। क्यों बनी? क्योंकि दिग्विजय सिंह ने उस पूरे चुनाव में चुनाव प्रचार नहीं किया अपनी पार्टी के लिए। यह अलग बात है कि उनको बाद में राज्यसभा में भेज दिया गया और ये भी अलग बात है कि उन्हीं के चलते कमलनाथ और उनकी जो जोड़ी थी, जिसकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर गए, तो सरकार गंवाने में उनका जरूर योगदान था, सरकार बनाने में नहीं था। तो आप कहेंगे कि दिग्विजय सिंह की इतनी बात क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस अध्यक्ष या कहें कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष, जो भी आप नाम देना चाहें, सोनिया गांधी ने एक कमेटी बनाई है 9 सदस्यों की। दिग्विजय सिंह उसके अध्यक्ष हैं और ये कमेटी क्या काम करेगी? ये कमेटी देश में आंदोलन चलाएगी कांग्रेस के लिए। अब कांग्रेस और आंदोलन, ये पुराने ज़माने की तो बात हो सकती है, 1947 से पहले की बात हो सकती है। 1947 के बाद कांग्रेस और आंदोलन ये परस्पर विरोधी बातें हैं। आंदोलन से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं। हाँ, कांग्रेस और सत्ता ये कहें तो बात बनती है, लेकिन अब तो हालत कांग्रेस की ये हो गई है कि वो सरकार भी नहीं चला पा रही है। आप चाहे पंजाब की स्थिति देख लीजिए, मध्य प्रदेश में सरकार ही चली गई। आप राजस्थान की स्थिति देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, हर जगह समस्या है और समस्या की जड़ जो है वो गांधी परिवार है। लेकिन दिग्विजय सिंह को जिम्मा दिया गया है आंदोलन चलाने का। तो इससे एक बात और स्पष्ट होती है कि कांग्रेस पार्टी में दिवालियापन हो गया है राजनीतिक सोच का। दिग्विजय सिंह ने अपने जीवन में कोई आंदोलन नहीं चलाया और वो इतने बड़े नेता हैं कि 2003 में चुनाव हारने के बाद से उनमें कभी साहस नहीं हुआ फिर से चुनाव लड़ने या जीतने का। राज्यसभा में गए हैं, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े और उन्होंने 2003 में हारने के बाद ये घोषणा कर दी थी। उनको मालूम था कि उनको कुछ मिलने वाला नहीं, तो उन्होंने कह दिया था 10 साल तक मैं कोई पद नहीं लूँगा। लेकिन उससे पहले ही महामंत्री का पद ले लिया था उन्होंने और वो राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु बन गए कि राहुल गांधी को वो राजनीति सिखाएंगे। भट्टा पारसौल की याद है आपको? उत्तर प्रदेश में जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान नाराज थे, राहुल गांधी को मोटरसाइकिल पर छुपा कर ले गए थे। उस समय मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। सरकार ने रोक लगा रखी थी जाने पर उस इलाके में, तो छिपा कर उनको ले गए थे। उसके बाद से जो भट्ठा बैठा, राहुल गांधी का भी और कांग्रेस का भी, उससे आज तक कांग्रेस नहीं उबर पाई है। कांग्रेस ने उनको बिहार का प्रभारी बनाया, क्या हश्र हुआ बताने की ज़रूरत नहीं है। 2007 में उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, क्या हुआ ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को आंदोलन का जिम्मा सौंपा गया है और मुझे जहाँ तक याद है शायद ये पहली बार हो रहा है कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति किसी कमेटी का मेंबर हो और नंबर 2 पर हो। प्रियंका वाड्रा नंबर 2 पर है। तो ये आप इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि राहुल गांधी को राजनीति सिखाने के बाद अब वो प्रियंका वाड्रा को राजनीति सिखाएंगे। प्रियंका वाड्रा उनसे आंदोलन करना सीखेंगी। ये जैसे राजा महाराजाओं के पहले बच्चे होते थे ना,
उस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की स्थिति है। इनके लिए ये सब शगल की चीज़ें हैं। इनको लगता है कि हम एक बार जो जो ये गलतफहमी रहती है राजवंश के लोगों को कि हम एक बार प्रजा के बीच में निकलेंगे और प्रजा हमारे पीछे चलेगी। तो दिग्विजय सिंह का सिर्फ इतना परिचय नहीं है। दिग्विजय सिंह वो शख्स हैं जो हिंदू टेरर का, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अभियान चलाया कि हिंदू आतंकवाद है और ये इस्लामी आतंकवाद से ज़्यादा बड़ा खतरा है। वो मुंबई चले गए एक किताब का विमोचन करने। उस किताब के मुताबिक मुंबई में जो हमला हुआ आतंकवादी पाकिस्तान ने जो कराया, उसके पीछे आरएसएस था। अब इससे बड़ा दिमागी दिवालियेपन का और क्या प्रमाण हो सकता है। उन्होंने कहा कि हेमंत करकरे को मरवाने में आरएसएस बीजेपी के लोगों का हाथ था और जाकिर नाइक उनके लिए नायक था। जाकिर नाइक को जाकर वो सेकुलर होने का सर्टिफिकेट देकर आए, उसके कार्यक्रम में गए। और इतना ही नहीं, आपको याद है बाटला हाउस का एनकाउंटर उनके मुताबिक फर्जी एनकाउंटर था। अब आप देखिए, अगर मान लीजिए कि उस समय बीजेपी की सरकार रही होती और दिल्ली पुलिस बीजेपी के नियंत्रण में होती, तब वो क्या मुद्दा बनाते। कांग्रेस की सरकार दिल्ली में, कांग्रेस की सरकार केंद्र में, इनकाउंटर हुआ, आतंकवादियों का हुआ। जो भाग गए थे वो पकड़े गए, उनको अदालत से सज़ा मिली। एक ईमानदार कर्मठ इंस्पेक्टर ने, पुलिस इंस्पेक्टर ने दिल्ली पुलिस के जान दे दी। उस पुलिस अधिकारी से सहानुभूति की बजाय, उस पुलिस अधिकारी के परिवार को सांत्वना देने की बजाय वो आतंकवादियों के साथ खड़े थे, जो आतंकवाद के आरोपी थे, जो बाद में साबित हुआ उनका आरोप, उन पर जो आरोप लगे थे। तो ये दिग्विजय सिंह हैं जो पिछले 18 साल से अपने प्रदेश में चुनाव लड़ने और जीतने की हिम्मत नहीं कर सकते। जो चुनाव लड़े नहीं वो आंदोलन चलाएंगे। देखिए, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए पहली चीज़ होती है संगठन, मुद्दा और माहौल। भाई, आंदोलन चलाने के लिए अन्ना हजारे का आंदोलन चल गया उस समय, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ देश भर में माहौल था। मनमोहन सिंह की सरकार का भ्रष्टाचार जोर जोर से चिल्ला रहा था। सबको दिखाई दे रहा था कि ये भ्रष्टाचार में सरकार रोज डूबती जा रही है। तो भ्रष्टाचार से लोग आजिज आ गए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, उसका घोटाला सामने आया, कोलगेट, 2G, सबमरीन घोटाला, इस तरह के तमाम घोटाले, एक पर एक आप नाम लेते जाइए, घोटालों की लंबी श्रृंखला थी। ऐसे माहौल में अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ। वो क्यों हुआ और उसका फ़ायदा किसने उठाया, उसकी बात फिर कभी होगी। लेकिन अन्ना हजारे का आंदोलन इस माहौल में हुआ। तो उस समय माहौल था, लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर निकलने के लिए तैयार थे। लोग भ्रष्टाचार को लेकर नाराज थे, लोग भ्रष्टाचार को लेकर परेशान थे। अभी क्या हो रहा है? राहुल गांधी ने बड़ी कोशिश की राफेल के मुद्दे पर, बड़ी कोशिश की महंगाई के मुद्दे पर। देखिए, आंदोलन चलाने के लिए जो आंदोलन चला रहा है, जो शुरू करता है नेता या संगठन, उसकी विश्वसनीयता सबसे महत्वपूर्ण होती है कि जो वो बात कह रहा है उसको लोग मानना तो बात की बात है, सेकेंड स्टेज है, सुनने को तैयार हैं क्या। तो कौन से मुद्दे पर कांग्रेस आंदोलन करेगी जिसको लोग सुनने को तैयार होंगे? भ्रष्टाचार। कांग्रेस से बड़ा भ्रष्टाचार का आरोपी, भ्रष्टाचारी कौन सी सरकार रही है? जनतांत्रिक मूल्यों की बात, जिस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई, लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए, उसके बाद भी आप देखिए राजीव गांधी के समय पोस्टल बिल लाने की कोशिश हुई कि सरकार को आपकी चिट्ठी खोलकर देखने पढ़ने का अधिकार होगा, जिसको ज्ञानी जैल सिंह रोके रहे लंबे समय तक, पास नहीं हो पाया।
बिहार प्रेस बिल आया, प्रेस पर सेंसरशिप के लिए मानहानि का कानून लाने की कोशिश हुई कि आप सरकार के खिलाफ, सत्तारूढ़ दल के खिलाफ कुछ लिख न सके। तो जनतंत्र की बात तो कांग्रेस कैसे कर सकती है, डेमोक्रेसी की बात कैसे कर सकती है कांग्रेस। अब बात महंगाई की कर लीजिए। जब जब आई है कांग्रेस की सरकार तब तब महंगाई आई है। महंगाई और भ्रष्टाचार दोनों के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन कांग्रेस की सरकार के ही खिलाफ हुआ। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, गुजरात से शुरू हुआ, बिहार तक गया। जेपी को उतरना पड़ा जो राजनीति से संन्यास लेकर जा चुके थे, उनको उस आंदोलन में उतरना पड़ा। ये स्थिति बन गई थी देश में। आप बताइए किस चीज़ पर? बोफोर्स कांड किस समय हुआ? तो आप नाम लीजिए, और मैं पहले आपको बता चुका हूँ एक वीडियो में पहले कि पहला घोटाला आज़ादी के बाद का जीप घोटाला नेहरू जी के समय हुआ, मुंद्रा घोटाला उन्हीं के समय में हुआ। इंदिरा गांधी के समय में क्या क्या हुआ आपको मालूम है, राजीव गांधी के समय क्या हुआ ये पता है आपको, पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तब क्या हुआ। 2 बार संसद में सांसद खरीदकर सरकार बचाने का रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम है। तो वो पार्टी जनतांत्रिक मूल्यों की बात करेगी, संसदीय मूल्यों की बात करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी कांग्रेस में अगर दिग्विजय सिंह हैं जो आंदोलन की रणनीति बना सकते हैं, आंदोलन चलवा सकते हैं, अगर ये सोनिया गांधी को लगता है, पार्टी को लगता है। अब आप देखिए इतनी बड़ी कमेटी, आप कहेंगे कि आंदोलन चलाने की बात है, कितनी महत्वपूर्ण बात है, सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाना है। कहीं वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें कुछ तय हुआ, उसमें कुछ विचार हुआ कि हाँ एक कमेटी बननी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगता है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, कि प्रियंका वाड्रा चाहती थी इसलिए एक कमेटी बन गई। उनको भी कुछ करने के लिए काम चाहिए। प्रियंका वाड्रा की स्थिति आप ये देखिए कि जब तक वो कांग्रेस की सदस्य नहीं बनी थी, औपचारिक रूप से कांग्रेस में नहीं आई थी, माना जाता था कि ये बंद मुट्ठी जो है वो लाख की है। लेकिन 2019 में खुल गई तो वो खाक की हो गई। उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, क्या नतीजा हुआ मालूम हुआ? भाई साहब भी चुनाव हार गए अमेठी से। परिवार की पारंपरिक सीट थी अमेठी, वहाँ से भी चुनाव हार गए। बीजेपी अगर कायदे से लड़ी होती तो रायबरेली की सीट भी बीजेपी जीत सकती थी, लेकिन अभी सोनिया गांधी वहाँ से सांसद हैं। विधानसभा में अलायंस हुआ किसके साथ? समाजवादी पार्टी के साथ, जो सत्ता में थी। नतीजा ये हुआ वो तो सत्ता से बाहर गए ही, ये भी तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हुआ ये कि अखिलेश यादव की 224 से सीधे घट के सीटें आ गई 47, और कांग्रेस जो है पहली बार डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर पाई, दहाई के अंक पे नहीं पहुंच पाई, 7 सीटें मिली। तो ये प्रियंका गांधी की उपलब्धि है। तो जो लोग उस कमेटी में हैं उनमें से किसी को आप किसी के नाम से ये पहचान नहीं कर सकते कि ये आंदोलन चला सकते हैं। उसमें नेता हैं आंध्र प्रदेश के उत्तम कुमार रेड्डी, उनके बारे में कुछ आप अच्छी बात बोल सकते हैं, लेकिन हालत यह है कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति जो है वो बीजेपी से भी खराब होने जा रही है। जो पार्टी एक समय लगातार 2 चुनाव 2004 और 2009 में सबसे ज़्यादा सीटें लोकसभा की जीती थी, उसकी सरकार थी वहाँ, वो पार्टी आज वहाँ हाशिए पे पहुँच गई है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की स्थिति ये है कि कोई रास्ता दिखाने वाला जैसे नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि करना क्या है, और जिनको फैसला लेना है उनको कुछ नहीं मालूम है राजनीति के बारे में। ये मैं किसी जानकारी के आधार पर या अपनी राय के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, जो फैसले लिए जा रहे हैं उनके आधार पर कह रहा हूँ। सिद्धू को चढ़ाया सर पे, कैप्टन के कंधे पे बिठा दिया, वहाँ वो उनके सर पे तबला बजाने लगे। जब तबला बजाने लगे तब उसके बाद उनको लगा कि अब तो हम सर्वशक्तिमान हो गए, तो उन्होंने चैलेंज कर दिया हाईकमान को। तो कैप्टन से मुलाकात नहीं हो रही थी गांधी परिवार के लोगों की, वो आते थे 4 दिन रहे, नहीं मिला कोई। अब सिद्धू से नहीं मिल रहे। भाई कोई फैसला तो लीजिए।
हरीश रावत जो प्रभारी हैं वो अब कह रहे हैं, पंजाब के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल। ये चुनाव से 4-5 महीने पहले कहा जा रहा है। हरीश रावत से बड़ा कोई नेता उत्तराखंड में कांग्रेस के पास नहीं है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस में स्थिति ये है कि आंदोलन की बात, आंदोलन कांग्रेस एक जगह कर सकती है और वो है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे। उसके सब बड़े नेता जो हैं वो ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं, तो ट्विटर आंदोलन तो चल सकता है। लेकिन दिग्विजय सिंह को आगे करके उनको चेयरमैन बनाने का ये आइडिया किसका है, उसको तो मतलब कांग्रेस पार्टी में जो सबसे बड़ा पुरस्कार हो वो दिया जाना चाहिए। जो अपने प्रदेश में संघर्ष नहीं कर पाया, आंदोलन नहीं कर पाया, वो पूरे देश में कांग्रेस के लिए आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगा, उसकी तैयारी करेगा, आंदोलन शुरू करेगा। ये तो फैसला केवल कांग्रेस अध्यक्ष ही कर सकती है। भाई उन्होंने कर दिया है, अब आप मान लीजिए कि कांग्रेस आंदोलन में उतर गई। इसका मतलब सीधा सा है कि कुछ नहीं होने वाला। ये जो ग्रुप ऑफ 23 था, ये जो आरोप लगा रहे थे कोई फैसला नहीं हो रहा है, संगठन में कोई काम नहीं हो रहा है, किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, उसके लिए ये सब हो रहा है। वरना आंदोलन का फैसला छोटा से छोटा संगठन करता है तो उसकी जो कोर ग्रुप होती है, उसके जो खास लोग होते हैं, उनकी बैठक होती है, इसमें विचार होता है, उसमें तय होता है कि क्या मुद्दे हो सकते हैं, कहाँ से शुरू किया जाए, किस मुद्दे को प्राथमिकता दी जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी से क्या ज़्यादा पावरफुल होगी ये कमेटी? हो भी सकती है, इसमें प्रियंका वाड्रा है तो ज़्यादा ताकतवर हो सकती है, क्योंकि संगठन से नहीं तय होता कांग्रेस में आजकल, व्यक्ति से तय होता है। जहाँ जो व्यक्ति है उसके हिसाब से तय होता है कि कौन ताकतवर है, कौन कमज़ोर है। तो कुल मिलाकर स्थिति कांग्रेस की ये है कि अब कहावतें भी जो हैं वो भी, उनको भी बदलना पड़ेगा। कहावत थी 9 दिन चले 2.5 कोस, यहाँ तो 9 दिन में 2.5 कोस भी नहीं चल पा रहे हैं। ऐसी दुर्दशा किसी राष्ट्रीय पार्टी की किसी देश में हुई होगी मुझे नहीं लगता। लेकिन कांग्रेस इस समय सहानुभूति का पात्र बन गई और उसको बनाया है इसी परिवार के लोगों ने, और इस परिवार को ये करने देने की छूट दी है कांग्रेस के आम लोगों ने, आम कार्यकर्ता और नेताओं ने। तो उसकी कीमत वो चुका रहे हैं। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जाते जाते आपको याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।